मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह रबीउल अव्वल की मुबारक देता हूँ। और उसके बाद आपका और ज़ौक़ और शौक़ देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही है और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपका ये ज़ौक़ और शौक़ मरते दम तक कायम और दायम रखे और हम सब से अपने हबीब की गुलामी का काम करवाता रहे। आपका ये जश्न मनाना, यहाँ आना, हमारा आना, बैठना, जुलूस लेकर आना, झंडियाँ लगाना, खैमे लगाना, चिरागा करना, लंगर पकाना और तकसीम करना, कोई नात खानी करके हजूर की शान बयान करना और लोगों के मोहब्बत के जज्बात को उभारना, किसी मुकर्रर की तकरीर करना और सुनाना और सुनना और ईमान को ताज़ा करना, ये सब कुछ करने में ना आपका कमाल है ना मेरा कमाल है, रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, उसने हमसे करवा दी। अपने हबीब का जिक्र बुलंद करने का वादा उसने खुद फरमा दिया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर। इसमें ना हमारा कमाल, ना किसी मुफ्ती का कलाम, ना किसी पीर का कमाल, ना किसी कुतुब का कमाल, न किसी लीडर का कमाल, न किसी सनदकार का कमाल, न किसी पैसे वाले का कमाल। ये कमाल उसका है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हमारे दिल में डाल दिया, जाओ मेरे महबूब की अदब करो, ताज़ीम। अभी मुझसे पहले मौलाना साहब ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू फरमा रहे थे। लोग कहते हैं कि जनाब जिस तरह आप मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हो, सहाबा तो ऐसे नहीं मनाते थे। तो सहाबा तो बहुत कुछ और भी ऐसा कुछ करते थे। जिनकी एक झलक शाकिर साहब ने दिखाई, या कहा जाता है दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि हुजूर लवाबे दहन गिराएं और पकड़कर अपने जिस्म और चेहरे पर मलो। ये कुरान की कौन सी आयत से लिखा है, ये कौन सी हदीस में लिखा है, ये इमाम बुखारी में है या कहीं है? ये भी तो कहीं नहीं लिखा था जो सहाबा ने किया। ये भी के ताज़ीम रसूल है, ये अदब रसूल है, ये इश्क रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है। और ये झंडियाँ लगाना भी तो मोहब्बत रसूल है। ऐसी महफिलें मुनक्किद करना भी तो मोहब्बत रसूल है। लंगर बांटना और पकाना भी तो मोहब्बत रसूल है। हजूर की शान में नारे लगाना भी तो मोहब्बत रसूल है। अगर ये कहीं नहीं लिखा तो वो भी कहीं नहीं लिखा था कि मेरा लवाबे दहन हाथों पर लो और जिस्म पर मलो और चेहरे पर मलो और उसको अपने लिए एक शान और एजाज समझो। और ये भी सुन लीजिए, तेरे और मेरे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो इस्लाम बन गया। जिससे रोक दिया वो इस्लाम बन गया, और जिससे नहीं रोका वो भी इस्लाम बन गया। और तेरे और मेरे नबी ने देखा कि मेरा लवाबे दहन ले रहे हैं, मेरे वुजू का पानी जो मेरे जिस्म को बस करके गिरता है, उनका अदब ये गवारा नहीं करता कि वो पानी नापाक जमीन पर कहीं गिरे। मेरे जिस्म से लिखा हुआ लवाबे दहन
जिनको गवारा नहीं कि वो जमीन पर कहीं गिरे। तेरे और मेरे नबी ने नहीं फरमाया ये क्या कर रहे हो। शाकिर साहब कोई एक हदीस दफ्तर हदीस में दिखा दे जिसमें हुजूर ने मना फरमा दिया हो कि मेरे वुजू का पानी लगा हुआ जिसने इस्तेमाल कर लिया है उसने नापाकी गलत किया, या मेरा लवाबे दहन जिसने अपने चेहरे पर जिस्म पर हाथ पर मल्ला उसने गलत किया। क्या कोई एक हदीस है? चलो माना नबी तो हिकमतन चुप कर गए, चुप नहीं करते नबी वैसे हिकमतन, माना हुजूर ने नहीं कहा, माना हुजूर ने मना नहीं फरमाया कि भाई मेरे मुरीद नाराज ना हो जाएं, मैंने इनके साथ मिलके जंगें लड़नी है, मैंने फलानी फतूहात करनी है, कहीं मेरे इस बात से नाराज ना हो जाए। हालांकि ये नजरिया अल्लाह के रसूल अल्लाह वालों की नजर में नहीं होता, उनका नजरिया सिर्फ रब की रजा होती है, चाहे तन्हा ही हो जाए। लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर ने नहीं कहा चलो मान लिया, अल्लाह ने मना क्यों नहीं किया? कुरान उस वक्त आ रहा था ना जी, कुरान तो हज्जतुल विदा पर मुकम्मल हुआ, उसके बाद का अगर वाकया होता अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नेमती, अगर उस वक्त पहले ना आती, अगर ये आयत आ चुकी होती तो हम मानते कि कुरान मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अब शायद रब को बुरा हो लगा हो लेकिन वही नहीं भेज सकता क्योंकि कुरान मुकम्मल हो गया। लेकिन जब का ये वाकया शाकिर साहब बता रहे हैं, फतेह मक्का से पहले का, उसके बाद कितनी आयतें आई, कितनी सूरतें आई, कितनी मर्तबा जिब्रील आया और गया, एक दफा भी उसने नहीं कहा कि अल्लाह कहता है अपने मानने वालों को आइंदा ये ना करें। समझे मेरी बात? अगर अल्लाह के रसूल को चलो बस नहीं आपने फरमाया तो अल्लाह जो वहदाहुल्ला शरीक है, जो जानी जान है, जिसने दीन क़यामत तक के लिए दिया है, कुरान उस वक्त के लिए नहीं था। अगर सुन्नत रसूल पर अमल जरूरी है तो सहाबा की सुन्नत पर भी तो अमल जरूरी है। सिर्फ नारे रसूलुल्लाह के अगर हम पर दावा किया जाता है रसूलुल्लाह के खाले नारे लगाते हो, हम खाली रसूलुल्लाह के नहीं लगाते, हम अज़मत सहाबा के भी लगाते हैं, अज़मत अहले बैत के भी लगाते हैं। हम रसूल पाक की सुन्नत को भी मानते हैं, सहाबा की सुन्नत को भी मानते हैं, अहले बैत की सुन्नत को भी मानते हैं। हम तक दीन पहुंचा ही इन्हीं हजरात के जरिए है। अगर इनकी शख्सियात को मनफी कर दिया जाए तो दीन का रुख ही बदल जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने मना क्यों नहीं किया भाई? और मना नहीं किया तो इससे साबित हो गया कि ताज़ीम रसूल क़यामत तक जारी रहेगी। उन लोगों की नापाकी नहीं हुई कि उन्होंने जवाब हजूर का इस्तेमाल किया हुआ पानी, आज किसी का इस्तेमाल किया हुआ पानी, किसी का लवाबे दहन अगर किसी के कपड़ों पर भी लग जाए तो बंदा शकू शुबा में पड़ जाएगा कि मेरे कपड़े नापाक हो गए, नमाज के लिए खड़े होंगे ना। लेकिन वो भी तो किसी शख्सियत के जिस्म से मस हुआ पानी सहाबा ले रहे थे, किसी शख्सियत की जुबान मुबारक से लगा हुआ लवाबे दहन ले रहे थे, और फिर अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया तुम्हारे कपड़े नापाक हो गए, अब तो ये काम जहालत में कर लिया, दोबारा ना करना। क्योंकि अल्लाह ने वो शान दी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जब फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, कि तुम पर जो हाथ है वो अल्लाह का हाथ है। हजूर ने बैत ली, मैं उसकी पूरी जनाब तफसील में नहीं जाता, बहुत लंबा चौड़ा वक्त लग जाएगा, जुमे का दिन भी है, आगे जाना भी है। इशारतन वो जो बैत रिजवान के नाम से जो मशहूर है, जब तेरे और मेरे आका ने बैत ली सहाबा से अफवाह फैल गई। अफवाह क्या फैली, हजूर ने नुमाइंदा बनाकर भेजा अपने दामाद को। एक दामाद अपने साथ बिठाया जो मौला अली हैं और शानों वाले हैं, और दूसरे दामाद को जा मेरा नुमाइंदा बन के जा, जुल्नूरैन बन के जा। और मुशरिकीन मक्का से जाके ये कहो
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उम्रे के इरादे से आए हैं, उम्रा करके वापस चल जाएंगे, ना मक्के पर हमने कब्जा करना है, ना हमने लड़ाई करनी है। उन्होंने कहा नहीं, ना हम उम्रा करने देंगे, ना हम आने देंगे। उस्मान गनी जो दामाद रसूल थे, जो बहुत ताजीम वाली शख्सियत थी, मालदार शख्सियत थी, खानदानी शख्सियत थी, उन्होंने कहा उस्मान तू आ गया है, हमारा रिश्तेदार है, मालदार है, तू आ गया है, एहराम भी बांधा हुआ है तूने, चल तू उम्रा कर ले, काबे का तवाफ कर ले। अब सहाबा का ईमान देखो, सहाबा दा नौकर नारा लगाने से पहले सहाबा दा नौकर था बन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सहाबा का अकीदा तो देख, उनकी सोच तो देख, उनका विजन तो देख। उस्मान गनी का जवाब सुनिए। उन्होंने फरमाया उस्मान किस काबे का तवाफ करे? मेरे लिए ये काबा उस वक्त अल्लाह का घर बनेगा जब मेरे आगे अल्लाह का महबूब होगा, उसके साथ मैं तवाफ करूंगा। आपने एहराम बांधा हुआ, उम्रे की नियत करके मदीने से रवाना हुए कुर्बानी के जानवर साफ्त काबा में पहुंच गए, मताफ में खड़े हो गए। मताफ के अंदर उनको ये दावत दी गई, कर लो तवाफ, कर लो अपनी इबादत पूरी, पढ़ लो अल्लाह की नमाज, पढ़ लो अल्लाह के घर के तवाफ और वापस चले जाओ, लेकिन तेरे पीर को हम मक्के में आकर तवाफ करने की इजाजत नहीं दे सके। उस्मान गनी ने फरमाया मैं काबे का तवाफ करूं और मेरा पीर मक्के से बाहर वादी में तशरीफ फरमा हो? मुझे ऐसा गुलाम समझ रखा है? मुझे इस उस्मान को किसने बताया कि ये अल्लाह का घर है? जिस जुबान ने बताया ये अल्लाह का घर है, वो जुबान वाला बाहर हो और ये काबे का तवाफ कर लूं मैं? आपको ये मुज़ाकरात करते कुछ टाइम लग गया, अफवाह फैल गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम यहाँ से उस्मान के बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे, और फरमाया आओ मेरे हाथ पर बैत करो। आपने पहले अपना हाथ ऐसे रखा, नीचे वाला उल्टा हाथ, और फरमाया ये उस्मान का हाथ है, और फिर अपना हाथ ऊपर रखकर फरमाया ये मैं इसके हाथ पर बैत करता हूँ कि हम बदला लेकर नहीं जाएंगे, बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। जब हजूर ने ये कलमा फरमाया तो रब बोला, और रब ने फरमाया फौका युद्दुल्लाहि ऐदीहिम, कि अब ये हाथ जो तुम्हारे हाथों पर है, जिस पर तुम बैत करने जा रहे हो उस्मान के खून का बदला लेने के लिए, यदुल्लाह है, ये न समझना किसी गैर का हाथ है, यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। अब मेरी इस गुफ्तगू को उसी वुजू वाली बात में और लुआबे दहन वाली बात के ज़मन में आकर समझो। वहां भी अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ये गलत कर दिया है आपके सहाबा ने, सब तौबा करें, पाकी इख्तियार करें, ये इन्होंने क्या कर दिया है, गलत काम किया है। वहां भी कुरान की आयत नहीं आई। और यहाँ अगर कोई ये कहे कि मक्का से बैतुल्लाह से मैंने सफर नापा हुआ है, कोई 12 से 14 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ ये बैत रिजवान हुई थी हरम पाक से। हरम की हदूद यहाँ से शुरू होती है। और आज जो लोग उम्रा करने जाते हैं, बाज लोग मदीना से एहराम बांध कर आते हैं, बाज मस्जिद आयशा से एहराम बांधते हैं, बाज इस बैत रिजवान वाली जगह से आकर एहराम बांधते हैं जो आज उम्रे के लिए जाते हैं। तो मोहतरम वो जनाब 12-14 किलोमीटर हरम से दूर जगह है। अब अगर कोई ये कहे कि ये कैसा नबी था, जानी जान या हाजिर नाजिर, कि जिसको 12 किलोमीटर पर पता नहीं लगा उस्मान को शहीद किया गया कि नहीं, वो तो जिंदा थे, ऐसे ही इंतकाम की वहाँ लोगों से बैत लिए जा रहे हैं।
चलो एक लम्हे के लिए मान लिया, पता नहीं चला, लेकिन मैं मानता नहीं हूं, मेरा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा ये नहीं है। हमारा नबी हाजिर और नाजिर। कुरान ने शाहिद कह दिया है, तो और मैं कौन होते हैं हाजिर नाजिर ना कहने वाले। इन्ना अरसलना का शाहिद, बात ही मुक गई। वो हाजिर नाजिर किस तरह के हैं ये एक अलग मौजू है, वो तवील गुफ्तगू है, या मौका नहीं है। लेकिन हाजिर नाजिर हमें मानना पड़ेगा शाहिद की वजह से। मान लिया चलो फर्जी तौर पे कि हुजूर को इल्म नहीं आया, पता लगा जी। लेकिन मैं पूछता हूं, जिसके दिल में जरा से ख्याल आ जाए कि अल्लाह की जात जानी जान नहीं, ये उलमा बैठे हैं, क्या वह मुसलमान रहेगा? जिसके दिल में जरा ये बात आ जाए कि मेरा ये अमल, मेरा ये कौल अल्लाह की नजर से छुपा हुआ है, वो काफिर हो जाता है। जिसका ये अकीदा हो सिर्फ फासे की नहीं होता, मुनाफे की नहीं होता, काफिर है। जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह देख नहीं रहा, वो हाजिर और नाजिर नहीं है, वो काफिर हो जाता है। मान लिया रसूल पाक को नहीं पता चला, तो कुरान में अल्लाह ने तो कहा तेरे ऊपर हाथ अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं आयत नाजिल की, भाई बैत ना करो, उस्मान जिंदा है, मेरे नबी को पता नहीं चला, मैं ये फरिश्ता भेजा, बैत ना करो, उसको कुछ नहीं हुआ। तो क्या जिब्रील कहीं मसरूफ थे कि रब कहीं मसरूफ था? लेकिन मसरूफियत तो नहीं थी। अब के आगे क्या मसरूफियत भाई, उसके आगे क्या वक्त, उसके आगे क्या चीज होना ना होना। उसने तो कुन कहकर सब कुछ तख्लीक कर दिया। उसने तो कहा कुन, कायनात बन गई, उसमें मखलूक बन गई। तो क्या अगर रसूलुल्लाह को इल्म नहीं था, अल्लाह को भी इल्म नहीं था, कुरान में उसने भी नहीं कुछ कहा ना। उसके बाद कोई आई, चलो मौके पे भाई, चलो मसरूफियत अल्लाह को क्या होती है, चलो, लेकिन चलो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन साल 1.5 साल बाद भी नहीं कहा, ये क्या भाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और साथियों, वो बैत रिजवान भी एक आजमाइश थी, एक हिकमत थी। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने देखना था कि कौन यहाँ मेरे मुरीदों में से, सहाबा में से किस जज्बे से यहाँ बैत करता है कोई, कि कौन पीछे हटता है। क्योंकि हर वक्त आप और मैं एक आजमाइश में हैं। कभी किसी को किसी वक्त आजमाइश, किसी अंदाज से आजमाइश, कि कब किसी का ईमान आ जाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, यकीन कर लो इस बात पर कि रसूल अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं है। अल्लाह से जुदा इसलिए नहीं है कि वो रसूलुल्लाह है। रसूल पता किसे कहते हैं? रसूल कहते हैं भेजा हुआ। मैं इस बंदे को कहूँ जी ये मेरा रसूल है, फलानी जगह पर जाएगा, ये मेरी तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया। तो रसूलुल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह का भेजा हुआ। रिसालत का मनसब जिसके सर पर, नबुवत का ताज जिसके सर पर। रसूल अल्लाह नहीं है, नबी अल्लाह नहीं है, लेकिन रसूल और नबी अल्लाह से जुदा भी नहीं है। कौन सा एक अल्लाह कहाँ बैठा है? उसको कैसे राजी करना है, उसके कुर्ब में कैसे जाना है, वो किस बात से खुश होता है, किस बात से नाराज होता है, बताना है तो किसी नबी की जुबान में बताना। आओ मुबारक हो, आप लोगों ने ये कोशिश की, अपनी मोहब्बत का जज्बा का इजहार किया। अल्लाह ने हमें वो नबी दिया है जिसकी हिर्स सिर्फ लोगों की फलाह है। किसी की हिर्स होती है दौलत, किसी की हिर्स होती है औरत, किसी की हिर्स होती है मर्तबा, किसी की हिर्स होती है वजारत, किसी की हिर्स होती है मेरा कारखाना लग जाए, किसी की हिर्स होती है मेरे मुरब्बे बन जाएं, किसी की हिर्स होती है मेरी गाड़ी आ जाए, किसी की हिर्स होती है मेरा अच्छा मकान बन जाए, किसी की हिर्स होती है मेरी अच्छी नौकरी बन जाए, मिल जाए। लेकिन तेरे और मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया हरीसुन अलैकुम, इनको हिर्स है तेरी।
और सिर्फ कलमा गो की नहीं, इंसानियत की हिर्स है इसकी फलाह की। और फिर आगे फरमाया हिर्स तो सारी इंसानियत की फलाह की है, हरीसुन अलैकुम है, लेकिन जो हजूर की गुलामी इख्तियार कर ले, जैसे आप और मैं गुलामी में आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आया फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अब इनके लिए ये जात रऊफ भी है, रहीम भी है। गुलामी का पटा अपने गले में डाल लो मेरे भाइयों, आज इस 12 रबीउल अव्वल के दिन अहद कर लो, गुलामी का पटा अपने गले में ढाल लो। गुलामी का पटा 5 वक्त की नमाज से डलेगा, रमजान के रोजे से डलेगा, ताकत हो तो हज और ज़कात अदा करने से डलेगा। गुलामी का पटा सच बोलने से डलेगा। गुलामी का पटा हलाल कमाने और हलाल जगह पर खर्च करने से डलेगा। गुलामी का पटा दूसरों का रख रखाव रखने से, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव, अच्छा इखलाक इख्तियार करने से डलेगा। जो हजूर की सीरत, जो हजूर का इखलाक, उस गुलामी का पटा अपने गले में डाल लो। वो ज़ात रऊफ भी है, रहीम भी है, जहाँ खुद होगी क़यामत दिन हमें भी लेके भी बैठी होगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।